वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता बेहद ज्यादा प्यारा होता है, बहुत पवित्र होता है। वह विश्वास के एक मजबूत डोर से बंधा होता है। फिर किसी छोटी मोटी बात को लेकर के दोनों में कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में सामान्य हो जाता है। लेकिन फिर कभी कभी बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जब रिश्ता सुलझने के बजाय उलझता चला जाता है और दरार आ जाती है। फिर अलगाव भी हो जाता है। एक पत्नी अपने पति को समझाने की प्रयास करती है। वह बुरी आदतों में फंस चुका होता है, बुरी संगतों के कारण। वह अपनी पत्नी के बात मानने के बजाय उस पर जुल्म करता है, वह उसके साथ मारपीट करता है और फिर इतना ही नहीं, उसके बाद उसे घर से भी निकाल देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसे तलाक भी दे देता है। वह पत्नी भी बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थी। वह अपने पति के आगे रोने और गिड़गिड़ाने के बजाय जो गलती उसकी नहीं होती है वह ठान लेती है अपने पैरों पर खड़ा होने की, कुछ कर दिखाने की। फिर दोनों की मुलाकात 5 साल बाद एक दोस्त की शादी समारोह में होती है। तब की चमक दमक और उसकी स्थिति को देख करके पति को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। वो चाहता तो है कि पत्नी से मिल करके एक बार बात कर लूं, लेकिन उसका अहंकार उसके आड़े आ रहा था। उसे बेहद ज्यादा शर्म आ रही होती है। फिर पत्नी ही पहल करती है, लेकिन पहल क्या करती है, उससे बातचीत करती है, या फिर उसके बाद फिर दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है, या फिर अलग हो जाते हैं, या पुराने जुल्म का बदला लेती है। यह सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो होती है बहुत ही मार्मिक है। एक पति और पत्नी की रुला देने वाली कहानी होती है। निखिल अपने दोस्त के भाई के शादी में गया हुआ होता है। मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है। लड़की वालों का मेहंदी का फंक्शन भी साथ में रखा गया था। बैठे बैठे निखिल की नजर जब सामने पड़ती है तो वह देखता है उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा भी पास में बैठी होती है, जो 5 साल पहले उससे अलग हो चुकी होती है। नेहा को देखता है निखिल, वह बहुत ही ज्यादा साधारण होती है। ना ही उसके मांग में सिंदूर होता है, ना गले में मंगलसूत्र होता है, और कपड़े भी बहुत ज्यादा साधारण पहन रखी थी। सिर्फ उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी होती है। वह काफी दुबली पतली भी हो गई थी। निखिल को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। निखिल बार बार देखने की कोशिश करता है क्या उसकी शादी हो गई है या नहीं हुई है। उसकी मांग को ही निहार रहा होता है, लेकिन कुछ उसे दिखाई नहीं पड़ता है। अभी थोड़ी ही देर में उसके पास एक नौजवान आता है। वह उससे बेहद ज्यादा हंस करके बातें करने लगी। तब निखिल ने सोचा कि शायद यह इसका पति होगा, यह शादी कर लिया है। तभी उस नौजवान की औरत उसके पास आई और उसके बच्चे को उसको हाथ में पकड़ा दिया, जो रो रही होती है। निखिल सोचने लगा कि नेहा ने अभी तक शादी नहीं किया है, क्या वह भी अकेली ही है जिस तरीके से मैं अकेला जी रहा हूं। फिर नेहा निखिल की तरफ देखने लगती है और फिर निखिल शर्म के मारे अपनी नजर झुका लेता है। वह सर को घुमा लिया दूसरी तरफ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है। काफी देर बैठे रहने के बाद निखिल खुद उठ करके जा करके नेहा के पास वाली सीट पर जाकर के बैठ जाता है और फिर उससे पूछा, हेलो नेहा, कैसी हो। तब उसने कहा कि मैं ठीक हूं, आप बताओ कैसे हो। तो फिर निखिल ने कहा कि मैं भी ठीक हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद फिर वह पास में बैठी हुई बच्चे के साथ खेलने लगती है और फिर निखिल ने पूछा, क्या यह बच्ची तुम्हारी है। तब नेहा ने कहा कि नहीं नहीं, यह बच्ची मेरी नहीं है, बल्कि मेरे रिश्तेदार की है। तब निखिल ने दोबारा उसे पूछा, क्या तुम्हारा इस आगरा शहर में कैसे आना हुआ। तब नेहा ने बताया कि मैं लड़की वालों के साथ में आई हुई हूं। और फिर तुम। तब निखिल ने कहा कि मैं भी अपने दोस्त के भाई के शादी में आया हूं। निखिल ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ माँ और भाई कोई नहीं आया। तो नेहा ने कहा कि नहीं, माँ बीमार है और इसलिए भाई नहीं आ सका, वह उनकी देखरेख कर रहा है। इसके बाद दोनों काफी देर तक शांत हो जाते हैं। मेहंदी की रस्म चल रही होती है। नेहा के हाथ में मेहंदी लगाने की बारी आती है तो मेहंदी लगाने वाली लड़की ने पूछा कि दीदी, मैं आपके हाथ में आपका पति का नाम लिख दूं, बताइए क्या नाम है। लेकिन नेहा चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोलती है। निखिल समझ गया कि नेहा ने अभी तक शादी नहीं की है। वह नेहा से पूछता है कि नेहा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। तो नेहा थोड़ी देर खामोश रहती है। फिर उसने कहा कि क्या आपने शादी कर लिया है। तब निखिल ने कहा कि नहीं, मैंने भी अभी तक शादी नहीं किया है। फिर दोनों काफी देर तक चुप रहते हैं। तभी वहां पर वेटर आ जाता है। वेटर ने नेहा से पूछा कि मैडम, आपको कैसी कॉफी पसंद है, कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी। तो फिर नेहा कुछ कह पाती, इससे पहले निखिल बोल पड़ता है कि इन्हें कोल्ड कॉफी पसंद है। तब नेहा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अब कॉफी नहीं पीती हूं। फिर निखिल उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि पी लो यार, मैं तुम्हारे साथ भी पी लूंगा एक कॉफी। याद है 5 साल पहले जब हम दोनों कभी कॉफी पिया करते थे तो एक ही कप में साथ साथ पी लेते थे। तब नेहा ने थोड़ा मुस्कुराती है और फिर ऐसा लगता है कि मानो वह अपने आंख से बहते हुए आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही हो।
निखिल उसके साथ इतना दिन रह चुका होता है, उसे सब पता हो चुका होता है कि नेहा की मजबूती क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। नेहा जब भी दुखी होती थी तब किसी तरीके से वह मुस्कुरा दिया करती थी। फिर निखिल दूसरी तरफ देखने लगता है तो नेहा ने झट से अपने आंख से बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया और फिर दोनों ने साथ में बैठ करके कॉफी पिया। उसके बाद नेहा वहां से उठ करके जाने लगती है। तब उसने कहा कि निखिल तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो निखिल को लगता है कि उसके जाने के बाद कि शायद नेहा दोबारा अब मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन नेहा थोड़ी ही देर में आकर के फिर उसके पास बैठ जाती है। तब निखिल उसकी आंखों में देखने लगता है, वह उसे निहार रहा होता है और फिर जो वहां पर कार्यक्रम चल रहा होता है उसे देख करके कहता है कि यहाँ पर शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। तब नेहा कहती है कि धन्यवाद। तो फिर निखिल थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो। तब नेहा ने हंसकर कहा कि अब मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही हूं, यह सब जो तुम देख रहे हो यह सब मेरे टीम ने मिलकर काम किया है। अब मैं शादी अरेंजमेंट, मेहंदी फंक्शन और बर्थडे पार्टी सभी कार्यक्रम को अपने टीम के साथ मिल करके करती हूँ, मैं भी कमाती हूं। तब निखिल ने कहा कि मैं तो तुम्हें कोर्ट के आदेश पर 10 लाख रुपए दे रहा होता हूं, तुमने ही तो मना कर दिया। अगर ले लिया होता तो आज इस तरीके से तुम्हें दर दर भटक भटक करके कमाने की जरूरत नहीं होती। आजकल बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तब नेहा मुस्कुरा करके बोलती है, मैं उस समय पैसे ले लेती तो मेरा जमीर आज मुझे धिक्कार रहा होता। कहता कि तुम जिस पति को छोड़ करके आई हो आज उसी के सहारे जी रही हो, पल रही हो, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिया। तब निखिल ने कहा कि वास्तव में तुम बहुत ज्यादा स्वाभिमानी हो। वह दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ करके चूम लेता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें समझ नहीं पाया और फिर तुम्हारे जाने के बाद मुझे बेहद ज्यादा एहसास हुआ, बेहद ज्यादा शर्मिंदा हूं। फिर कहने लगा कि मैं अब दारू पीना भी छोड़ दिया हूं, जुआ खेलना भी छोड़ दिया हूं, जो भी मेरी बुरी आदतें थी वह लगभग सब कुछ छोड़ चुका हूं। अब मैं किसी के ऊपर चीखता चिल्लाता भी नहीं हूं और हाथ भी नहीं उठाता हूं। तब नेहा कहने लगी कि अब यह सब सोचने का क्या फायदा, उस समय तो मैं तुम्हें कह रही होती हूं तब मेरी बात तुम नहीं माने और मुझ पर हाथ उठाते थे, मुझे घर से निकाल दिया करते थे और मुझे तलाक दे दिया। आज आप मुझे छोड़ दिए हो तो अब क्या फायदा, तुम्हारे कारण ही चिंता में मुझे 2-2 बार गर्भपात कराना पड़ा। अगर आज वही 2 बच्चे जिंदा होते तो हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल होती, कितनी अच्छी होती। बच्चों की बात सुनकर के निखिल के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह पुरुष होता है, वह अंदर ही अंदर आंसुओं को पी जाता है। फिर वह अपनी दिल की बात नेहा से कुछ ऐसे कहने लगा कि जैसे नेहा भी उसकी पत्नी हो। वो कहता है कि नेहा, मैं ही बहुत बुरा आदमी हूं, मैंने तुम्हें कभी रिश्तों की अहमियत नहीं दी, ना तो तुम्हें समझ पाया, जिसकी सजा अब मैं झेल रहा हूं। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, तुम्हारे जाने के बाद माँ और पिताजी भी अब दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही नेहा माता और पिता के बारे में सुनती है तब वह कहती है कि मैं तो उन्हें भला चंगा छोड़ करके आई थी, क्या हुआ उन दोनों को। तब निखिल ने कहा कि माँ मुझसे बार बार कहती थी कि बहू को ले आओ, वह तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। वह कुछ दिनों के बाद चली गई, ऐसे याद कर करके रोती थी, तुम्हें मानो कि उसकी बहू नहीं बल्कि बेटी चली गई हो। वह बच्चों की तरह जिद करती थी, लेकिन मैं ही अपने अहंकार में डूबा हुआ होता हूँ। जब माँ चली जाती है तो माँ के ही वियोग में और तुम्हारे ना आ पाने के कारण कुछ दिनों के बाद पिताजी भी चले जाते हैं हम सबको छोड़कर। नेहा, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उन दोनों के बीच बातचीत करते करते अचानक चुप्पी छा जाती है और शाम होने वाली होती है। मेहंदी की रस्म जो होती है खत्म हो जाती है। नेहा अपने मंडप की तैयारी में जुट जाती है। तब निखिल उससे पूछता है कि नेहा, अब हमारी मुलाकात कब होगी। तब नेहा कहती है कि कल हम फिर मिलेंगे शाम को बारात के समय मंडप में। इतना कह करके वह अपना काम करने लगती है। तब उसके पास में उसकी टीम आ जाती है। वह शादी के फंक्शन को लेकर के कुछ डिस्कशन करने लगती है और इधर निखिल के दोस्त भी आ जाते हैं। उनके साथ निखिल वापस घर चला जाता है। वह रूम पर जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसे नींद नहीं आती है, वह नेहा के बारे में ही सोचता रहता है। इधर नेहा शादियों की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। दूसरे दिन जब बारात आती है, गाजा बाजा के साथ झूम करके मंडप में पहुंचती है, तब नेहा वहां पर दिखाई नहीं पड़ती है। तब निखिल उसे ही ढूंढता रहता है। नेहा को आने में थोड़ा लेट हो जाता है। वह रात के लगभग 9 बजे पहुंचती है। तब तक निखिल बेहद ज्यादा परेशान हो जाता है। नेहा आते ही तुरंत अपने तैयारियों में जुट जाती है। टेबल पर कौन सा सामान लगा है, कौन सा सामान नहीं लगा है, कहां पर क्या कमी है, कहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। फिर काफी देर के बाद जब उसकी नजर जाती है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन का खास जयमाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह उसे ढूंढने लगती है। लेकिन उसे ढूंढने में उसको काफी वक्त लग जाता है। रात के 10 बज जाते हैं। तब तक इधर निखिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मंडप के अलावा वह उसे पूरे गेस्ट हाउस में ढूंढता है। तब नेहा जो जयमाला ढूंढने के लिए परेशान होती है, उसे जयमाला मिल जाता है। वह उस जयमाले को लेकर के बाहर निकलती है।
तो सामने निखिल खड़ा होता है। निखिल की नजर नेहा पर पड़ती है। नेहा के दोनों हाथों में जयमाला को पकड़ रखा था। तो इसे देख करके निखिल को एहसास होता है कि जैसे नेहा मुझे ही जयमाला पहनाने वाली हो। 5 साल पहले जब इसकी पत्नी होती है, अब उसके बारे में यह सोच रहा होता है कि कितनी सुंदर और कितनी अच्छी थी मेरी पत्नी। आज भी वो लहंगे में उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जैसे वो शादी के 5 साल पहले थी। उसके बारे में ही सोच रहा होता, कभी यह मेरी पत्नी थी लेकिन मैं ही इसकी इज्जत नहीं कर पाया। फिर नेहा निखिल के पास पहुंचती है तो इसे उदास देख करके वह पूछती है कि क्यों इतने गुमसुम से हो, क्या हुआ? अरे एक दोस्त बनकर के ही सही कुछ तो बोलो। तब निखिल ने कहा कि मैं दोस्ती नहीं करूंगा। तब नेहा को थोड़ा सा झटका लगता है। वह पूछती है फिर क्यों इतने परेशान थे, उतावले थे कि आखिर कब मिलोगे, कहां मिलोगे, क्या होगा, सब कुछ जानने के लिए। तब निखिल कहता है कि मैं दोस्ती नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं फिर से। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुमसे दोबारा शादी करना है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम पहले की तरह फिर से मुझे दोबारा जयमाला पहनाओगी? क्या मैं फिर से तुम्हें दोबारा मंगलसूत्र पहना पाऊंगा? फिर इतना सब सुनने के बाद नेहा एकदम अवाक हो जाती है। वह कुछ कह नहीं पाती। वह फिर सोचने लगती है, आज तू अपने आंसुओं को मत रोक, इसे बह जाने दे, दिल में जो भी अंगार है उसे निकल जाने दे। फिर नेहा का सब्र टूट जाता है। वह निखिल के कंधे पर सर रख करके फूट फूट करके रोने लगती है। तब तक नेहा की टीम वहां पर पूरी तरीके से आ जाती है। सब लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से यह दोनों शर्मा जाते हैं। फिर इन दोनों को ले जाकर के शादी करवा दी जाती है। फिर उसके बाद नेहा अपने घर नहीं जाती है बल्कि अपने पति का हाथ पकड़ करके अपने पति के साथ ही पति के घर पर चली जाती है। आज दोनों की जिंदगी को यह नई शुरुआत होती है। फिर दोनों ही अपने ही शादी से बेहद ज्यादा खुश होते हैं और दोनों को ही अपनी मंजिल मिल चुकी होती है। दोस्तों, आज की यह पति पत्नी की मार्मिक कहानी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।